बात भूत प्रेत और खौफ की हो और नाम ना आए भानगढ़ का, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आज की कहानी है भानगढ़ से जुड़े एक ऐसे ही खौफ की। ये हिंदुस्तान की वो जगह है जहां लोगों ने अलग अलग तरह के अनुभव को जिया है। भानगढ़ में खौफ की एक ऐसी दुनिया है जिसमें ना जाने कितने रहस्य दफन हैं, ना जाने कितनी ऐसी कहानी पीढ़ियों से लोगों के मन में तरह तरह के खौफ को जन्म दिया है। भानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि रानी रत्नावती की एक गलती पे एक तांत्रिक ने इस पूरे इलाके को नष्ट हो जाने का श्राप दिया था और ये उसके श्राप का ही असर है कि आज भी भानगढ़ में आबादी के नाम पे कुछ भी नहीं। वो किला जो लबरेज था अपनी खूबसूरती के लिए, आज मात्र खंडर है और उससे जुड़े हुए हैं कई खौफ की बातें। अब तो कुछ को वहां कोई भूत दिखाई देता है तो किसी को कोई चुड़ैल। दरअसल ये वो आत्माएं भी हो सकती हैं जो अकाल मृत्यु में उस जगह पे मारी जा चुकी हैं। तांत्रिक का श्राप तो शायद कब का चला गया होगा, पर अब वहां कई अनजान शक्तियों का कब्जा भी हो सकता है। ऐसे ही एक खौफ की बात बताने संजीव हमारे पास हैं, तो सुनिए उनके खौफ की दास्तान। हाय, मेरा नाम संजीव है और मेरी अपनी एक फिल्म प्रोडक्शन की छोटी सी कंपनी है। मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने का बड़ा शौक है। ऐसे ही ऑफिस में बैठे बैठे हम कई सब्जेक्ट्स पे चर्चा कर रहे थे, तब एक रोज मेरे दोस्त राजीव ने मुझे भानगढ़ का आइडिया दिया। यह आइडिया बड़ा ही सडन था और बहुत जल्द हमारे दिमाग में क्लिक भी कर गया। हमने सोचा कि इसको डॉक्यूमेंट्री जैसा ना बना के थोड़ा सा फेक करेंगे और जानबूझ के दिखाएंगे कि जैसे कोई भूत से हमारा एनकाउंटर हुआ हो। आइडिया पूरा सेट हो चुका था, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई सीरियस डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं तो एक टारगेटेड ऑडियंस ही आती है। इस बार हमारा मन थोड़ा वायरल जाने का था ताकि कुछ फेमस हो सके। हम भानगढ़ के लिए निकल चुके थे। रास्ते में मेरा सर पहले से भारी सा लग रहा था। मुझे लगा शायद ही काम का प्रेशर हो, और वहां पे हमने पास के गांव में रहने का इंतजाम भी कर लिया और नाइट शूट की परमिशन भी ले ली। फील पूरा सेट था। रास्ते में किस्से कहानी का दौर भी चला। एक अनजान मुसाफिर से भूतों की बात करना वैसे भी फन कम होता है, वो भी तब जब आप उसकी बात पे यकीन करने का नाटक करते हो और वो पूरा सीरियस होके बात बताई जाता है, जैसे उस दिन हो रहा था। अरे सच में बाबूजी, ये भूत प्रेत का यही हिसाब हुए और वो गांव में भी ऐसा ही था। वो चुड़ैल सच में खतरनाक थी। अरे हाँ, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, पर ये बताओ, ये साला जब भी चुड़ैल आती है उल्टे पैर तो इसके हमेशा होते हैं, तो तुम लोग हमेशा लास्ट में ही इसके पैरों पे ध्यान कैसे और क्यों देते हो? पहले नहीं देख सकते कि पैर उल्टे हैं सीधे हैं? बाबूजी, आत्मा का तो देखो ऐसा है कि उसकी अपनी मर्जी चले। कब आत्मा क्या दिखाना चाहे ये तो आत्मा जाने। बाकी रही बात चुड़ैल की, तुम्हारे बाबा ने तो यही कहानी बताई थी जो उसके साथ गुजरी थी। तो बाबा जी उस चुड़ैल के डर से पागल नहीं हुए? बाबूजी, अगर किसी पहलवान का चुप हो जाना और हर चीज से डर जाना आपको पागलपन नहीं लगता, तो मन ने ना पता कि पागलपन के हुए। वैसे आप भी आत्मा के इलाके में जाओ,
उनका मजाक उड़ाते ना जाओ। आत्मा ने कड़ी पसंद ना आवे कि कोई उनका मजाक उड़ावे। तो आत्मा का मजाक उड़ाया तो वो आके हमें मिल जाएगी और हमारे साथ शूट करवाएगी, इंटरव्यू देगी क्या? जैसे मैं तुम्हें शूट कर रहा हूँ, क्या ऐसे ही वो आत्मा भी शूट करने देगी? बाबूजी, इतना भी मजाक ना बनाओ। खैर, राम जी आपको भलो करे। अरे बाबा, तुम टेंशन ना लो, हम लोगों का तो रोज का काम है ये। कहानी रोगी गाना पर कृष्णकांत के साथ। उस रात हम वहां पहुंचे, इधर उधर की दीवारों पे शूट करने लगे। चंदन की बातों को मैं भुला चुका था, पर राजीव को कहीं ना कहीं उसकी बातें याद आ रही थी। फिर हम शूट पे ध्यान देने लगे। अंधेरा काफी था, हमारे पास एक टॉर्च सी थी जिसकी रोशनी में हम वो पूरा इलाका शूट कर रहे थे। फील के लिए ही हमने उसको टॉर्च लाइट में शूट किया था, वरना बाहरी लाइट में हॉरर का फील खत्म हो जाता है। पर वहां पे अचानक ही कुछ हिला और राजीव के चीखने की आवाज आई और मैं भाग करके उसके पास पहुंचा। क्या हुआ राजीव? राजीव, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? यार मैंने अभी वहां कुछ देखा। वो कुछ भूत सा था, खतरनाक, और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा वो मुझे मार देगा। अबे यार, ये सब तेरे मन का वहम है। वहम नहीं, वो मेरी आंखों के सामने था। उसका चेहरा डरावना सा था, वो मुझे मार देना चाहता था। देख, चल यहाँ से निकल, चल ये पागलपन छोड़ दो तो भाई, ये चल यहाँ से निकल। राजीव, ये कैसे पॉसिबल है? I mean, तू समझ। कैसे पॉसिबल? अरे मैंने उस प्रति को शूट किया है, कैमरे में देख जाके देख। ओके, मैं देखता हूँ। राजीव की बात सुनने के बाद मैं भी कुछ खौफ में था, पर फिर मैं कैमरा की तरफ गया। उसको उठाते समय यूं लगा जैसे कैमरा पहले से ज्यादा गर्म हो। उस वक्त अचानक ही वहां की हवाओं ने जैसे चलना बंद कर दिया था। एक गजब का भारीपन था। मैंने कैमरा को हाथ में रखा, तभी एक हवा का झोंका मेरी तरफ होके गुजरा। ये सब एक अलग ही खौफ पैदा कर रहा था। मैंने कैमरा ऑन किया, शूट को आगे बढ़ाया और वहां पहुंचा जो पार्ट देखने के लिए मेरी रूह तक रुकी हुई थी। कैमरा रिकॉर्डिंग। हाँ, तू उधर का कुछ शूट कर ले, मैं ये टाइल का शॉट लेता हूँ। देख लेना, कोई मस्त सी चुड़ैल मिले तो भाई को इंट्रोड्यूस कर देना। यार मजाक ना कर। हेलो बाबूजी, उस वक्त उस आत्मा से हमारा सामना हुआ। वो हमारे सामने थी उस टेप रिकॉर्डर में। हम वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के भागे, पर वो रूह आज भी वही है। हाँ, हमारी टेप खराब हो गई और अब हमारी बात को हर कोई एक भद्दा मजाक या कहानी ही समझता है। संजीव फेमस होना चाहता था, वो हो गया, पर आज भी उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। तुमको भी तो यकीन नहीं है। एक काम करो कि एक चक्कर
भानगढ़ का काट ही आओ। शायद वहां तुमको भी कोई किस्सा सुनाने वाला मिल ही जाए। और हाँ, एक बात याद रखना, रूह को सच में नहीं पसंद कि कोई उसका मजाक उड़ाए। ये जो तुम आज अपने दोस्तों में आत्मा का मजाक उड़ा रहे थे ना, उसने सुन लिया है। शायद जल्दी कोई दस्तक तुम तक भी पहुंचेगी। जाओ और फिर आना, मैं सुनाऊंगा तुमको एक बार फिर से कहानी रूह की। मार्केट वृंदावन में नहीं एक और है ये ढानी बरगद के ऊपर रात्रि के डांस करे मावी है नी उनको देखो मावी वाली पूजा हो